अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर सेल वॉल इन बैक्टीरिया के बारे में है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी आप सेल वॉल को पढ़ चुके हैं। प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती थी, जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेज एंड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास सेल वॉल मौजूद होती है। इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ बैक्टीरियम। सेल वॉल ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ये सेल वॉल के फंक्शंस लिखे हुए हैं कि सेल वॉल जो है वो एक तो बैक्टीरियम को शेप देती है और दूसरा वो उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। सेल वॉल इज़ ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। सिर्फ जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन से बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होगी, तो उसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। Christian Graham developed the technique of gram stain. Bacteria could be divided into two groups based on their response to gram staining procedure. By this staining technique, gram-positive bacteria are stained purple and gram-negative bacteria are stained pink. अच्छा, एक साइंटिस्ट है हमारे पास क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी जिसके ज़रिए से बैक्टीरिया को स्टेनिंग की जाती थी, और उसी स्टेनिंग की टेक्निक को इनके नाम की वजह से ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है, बिकॉज उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेन। और उन्होंने ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए से जो बैक्टीरियाज थे ना, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक ग्रुप था ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्रुप था ग्राम नेगेटिव। और ये दोनों जो टाइप्स हैं ये किस बेसिस पे हैं? सेल वॉल की बेस पे हैं। यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो या तो ग्राम पॉजिटिव हो सकती है या वो ग्राम नेगेटिव हो सकती है। अगर तो वो उसको स्टेन किया जाए और पर्पल कलर का स्टेन आए तो मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और अगर स्टेन करने पे पिंक कलर का स्टेन आए तो मतलब कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं जिनकी बेस पे दो ग्रुप्स बने हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक लेयर होती है जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर दो लेयर्स होती हैं। अब अगर आप अपने कॉमन सेंस से सोचें तो कौन सा जो सेल वॉल है वो ज़्यादा थिक होगी, ग्राम पॉजिटिव की या ग्राम नेगेटिव की? तो इसका आंसर यही है कि ग्राम नेगेटिव की ज़्यादा थिक होगी, क्योंकि उसके अंदर मेजर लेयर्स दो हैं। अब यहाँ पे हम थिकनेस भी देख लेते हैं। थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की होती है 20 to 18 नैनोमीटर, जबकि ग्राम नेगेटिव की होती है 8 to 11 नैनोमीटर। जब नैनोमीटर लगा होता है ना, तो जितना छोटा नंबर लिखा होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी, और जितना बड़ा नंबर लिखा होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा थिक है जबकि ये 20 वाला जो है ये कम थिक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे दो लेयर्स हैं तो जाहिर है ये ज़्यादा थिक होगा, यहाँ पे एक लेयर है तो इसीलिए ग्राम पॉजिटिव कम थिक होगा। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेयर है तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर वो मौजूद होती है, क्योंकि यहाँ पे दो लेयर्स हैं तो उधर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट कुछ के अंदर मौजूद होती है, सब में नहीं होती। इनके अंदर सब में मौजूद होती है। परमेबिलिटी होता है, सेल वॉल जो है ना कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देती है। तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो ज़्यादा परमेबल है, जबकि ग्राम नेगेटिव की लेस परमेबल है। और इसकी रीज़न क्या होगी? अगर हम अपनी कॉमन सेंस से सोचें तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा है कि इसके अंदर एक लेयर होती है, इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर तो ये एक लेयर है तो इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलना चाहेगी, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन वो ज़्यादा उन चीज़ों को बाहर निकाल सकेगी। जबकि अगर दो लेयर्स होंगी तो कोई अगर इस लेयर से पास हो भी जाता है तो वो इससे क्या पता पास ना हो सके। इसीलिए जो ग्राम पॉजिटिव है वो मोर परमेबल है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो लेस परमेबल है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, केमिकल मेकअप के। इनके अंदर केमिकल्स कौन से मौजूद होते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन, टाइकोइक एसिड, लिपोटाइकोइक एसिड, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपोप्रोटीन्स, पेप्टिडोग्लाइकन और लिपिड्स, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, जो पेप्टिडोग्लाइकन है ना वो दोनों टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकन। जैसे प्लांट सेल वॉल के अंदर मेजर था सेल्यूलोज, तो इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मेजर होता है पेप्टिडोग्लाइकन। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन। ये हम अभी मैंने आपको यही बात बताई है। इट अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. It is composed of framework of long glycan chains cross-linked with peptide fragments. The intact cell wall also contains chemical constituents such as sugar molecules, teichoic acid, lipoproteins, lipopolysaccharides, which are linked together to the
पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकन की जो है वो चेन्स बनी होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स लगे होते हैं, और जो यूं करके इनकी चेन्स आ रही होती है ना, इन्हीं चेन्स के बीच में से आपको टाइकोइक एसिड, लिपोटाइकोइक एसिड, इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ था लिपोप्रोटीन्स, ये चीज़ें जो है ये इसी लेयर के अंदर यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर के अंदर ये इस तरीके से एम्बेड हुई हुई होती हैं। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर ये बात हुई हुई है। Several bacterial groups lack the cell wall structure characteristics of gram-positive और gram-negative bacteria and some bacteria have no cell wall at all। यानी कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल सिरे से मौजूद ही नहीं होती। सेल वॉल्स ऑफ आर्शियोबैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्शियो कहते हैं पुराने को, यू कहते हैं नए को। तो जो पुराने बैक्टीरियाज होते थे उनकी सेल वॉल जो है वो नए बैक्टीरिया से डिफरेंट है। दे डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। किस चीज़ की वजह से डिफरेंट है कि पुराने सेल की जो पुराने बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती थी उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता था। देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। यानी कि जो पुराने बैक्टीरियाज थे उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं था, उनके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स मौजूद थे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।